हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम पाते हैं कि इस चैप्टर में 3 कंट्रीज को स्टडी किया गया है, बेल्जियम, श्रीलंका और लेबनान। जब इन तीनों कंट्रीज के अंदर पावर को शेयर नहीं किया गया था लोगों के द्वारा, तो वहां पर एक सिविल वॉर की कंडीशन जनरेट होती है, यानी कि पूरा कंट्री सिविल वॉर में घुस जाता है, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इन तीनों कंट्रीज ने पावर को शेयर करना शुरू कर दिया आपस में, तो वहां हम पाते हैं डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनता है और पूरे कंट्री में एक शांति का माहौल बनता है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पावर क्या होती है, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, और जिन कंट्रीज में पावर शेयर होती है वहां का एनवायरनमेंट कैसा बनेगा, और जो कंट्री पावर्स को आपस में शेयर नहीं करते वहां के लोग कैसे रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की पावर की डेफिनेशन से। पावर होती क्या है? किसी भी व्यक्ति की या लोगों के ग्रुप की जो योग्यता या क्षमता होती है कोई भी कार्य करने की, तो हम कहते हैं उस व्यक्ति या उस ग्रुप के पास कुछ पावर है, यानी कि द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू समथिंग, कोई काम करने की एबिलिटी या कैपेसिटी, या फिर एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खास तरह से काम कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे द पर्सन इज हैविंग द पावर और द ग्रुप इज हैविंग द पावर। जनरली जो ये पावर होती है ये सिंगल पर्सन के पास भी हो सकती है या किसी जो लोगों का ग्रुप होता है उसके पास भी देखने को मिलेगी। सिंगल पर्सन का मतलब मान लो कोई किंग है, एक ही आदमी है, सारी पावर अपने पास रखेगा, या कोई डिक्टेटर है, सारी पावर अपने पास रखेगा। यहाँ ग्रुप का मतलब होता है अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है उसमें जो गवर्नमेंट बनती है वो पूरा ग्रुप मिलाकर कंट्री को चलाता है, उसके अंदर पीएम होता है और उसके मिनिस्टर्स होते हैं। तो पीएम और मिनिस्टर्स पावर्स को आपस में शेयर कर लेते हैं कंट्री को रन करने के लिए। तो हम देखते हैं जो पावर है वो सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल दोनों के पास हो सकती है। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं पावर की, द अथॉरिटी दैट इज गिवन टू ए पर्सन और बॉडी। यहां पर बॉडी का मतलब ए ग्रुप ऑफ पीपल। यहां हम देखते हैं जो अथॉरिटी का मतलब मान लो को कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। किसको दे सकता है? ये पावर किसी पीएम को दे सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है या मिनिस्टर्स को दे सकता है। तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों को काम करने की। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं अगर डिसीजन लेने की कैपेसिटी किसी सिंगुलर पर्सन में है या ग्रुप में है, तो हम कहेंगे जो ग्रुप है या जो सिंगल पर्सन है उसके पास एक कैपेसिटी है कोई काम करने की, यानी कि द पर्सन इज पावरफुल। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है। जब कोई ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप या सोसाइटी के अंदर किसी भी बिहाफ के ऊपर जो रीजनल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे कंट्री को आगे बढ़ाने में, और अपनी अपनी ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है। तो हम कहते हैं कि उस कंट्री के अंदर रिलीजियस ग्रुप्स ने, रीजनल ग्रुप्स ने या प्रेशर ग्रुप्स ने आपस में पावर को शेयर कर लिया, और ये जो पावर शेयरिंग है ये पूरे कंट्री के अंदर एक पीस को मेंटेन करने के लिए की जाती है। अब देखिए कैसे लिखा है ये, ए पॉलिसी एग्रीड बिटवीन, यानी कि पॉलिसी का मतलब एग्रीमेंट होता है ग्रुप्स के बीच में। किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। यहां पर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट है इसके जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं इन्होंने आपस में पावर को शेयर कर लिया। हालांकि ये जो पावर शेयरिंग है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पावर को शेयर कर लिया गया है। या फिर हम देखते हैं जो एग्रीमेंट है ये अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप रहते हैं, जैसे बेल्जियम कंट्री के अंदर 2 ग्रुप्स ने आपस में पावर को शेयर कर लिया टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपस में पावर को शेयर कर लेते हैं
कि कौन व्यक्ति कैसा काम करेगा, या ये कोई पॉलिटिकल एक्शन यानी कि राजनीतिक कार्य करना है, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए आपस में जो एग्रीमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का, या डिफरेंट सेक्शंस जो सोसाइटी में होते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं कि इन लोगों ने पावर को शेयर कर लिया। अब आगे देखते हैं व्हाई शेयरिंग ऑफ पावर। अगर हम पावर को शेयर करें तो क्या रिजल्ट होंगे, और शेयर ना करें तो क्या रिजल्ट होंगे। सीधी सी बात है, पावर को केवल इसीलिए शेयर किया जाता है कि कंट्री के अंदर पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, और ये तभी पॉसिबल है, कंट्री का जो एटमॉस्फेयर है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक फ्रीडम हो, एक खुला वातावरण हो, कोई किसी को प्रेशराइज ना करे, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और उसकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है कि जहां तक सामने वाले की स्वतंत्रता का हनन न हो। अब देखते क्या होता है, टू मेक एन इंस्टीट्यूशन और ए कंट्री मोर डेमोक्रेटिक। पावर को शेयर इसीलिए किया जाता है कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कंट्री है, उसको हमने ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है। अगर ऐसा होता है तो उस कंट्री के अंदर पीस की डेवलपमेंट होती है, यानी कि चारों तरफ पीस देखने को मिलेगी। अब देखिए, पावर शेयरिंग जनरली किन टाइप के कंट्रीज में देखने को मिलती है। ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो होती है, पावर को शेयर करना ये मस्ट है। जो कंट्री पावर को शेयर करेगा, सीधी सी बात है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ क्या होता है, एक राजा होता है और वो नहीं चाहता कि वो अपनी गद्दी छोड़े, तो क्या करेगा, पैरेलल में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला देगा। प्रेसिडेंट की जगह तो होगा किंग, और उसके नीचे जो मिनिस्टर्स होते हैं अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर, वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा उस कंट्री के अंदर, पार्लियामेंट भी होगी, और पैरेलल में किंग भी होगा जो पूरे सिस्टम को विजिल करेगा। विजिल का मतलब उसकी निगरानी करेगा। इस टाइप के जो कंट्रीज हैं जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखते हैं आज वर्ल्ड के अंदर, यूके, स्पेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, जापान और मलेशिया, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर राजा भी है और वहां पर वोटिंग भी होती है। कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन से गवर्नमेंट बनती है, यानी कि राजा के नीचे गवर्नमेंट काम करे, तो उस टाइप की गवर्नमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। यानी कि मोनार्क होगा प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। मोनार्क का मतलब किंग होता है। अब देखते हैं कंट्रीज विदाउट पावर शेयरिंग। जिन कंट्रीज में पावर को शेयर नहीं किया जाता वो किस टाइप के कंट्री हो सकते हैं। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, तानाशाही, जैसे हम नॉर्थ कोरिया में देखते हैं, वहां पर गवर्नमेंट है, डिक्टेटोरियल है, मोनार्की। यहां पर केवल एक किंग का रूल चलेगा और बाकी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होगी। कई बार हम पार्शियल पावर शेयरिंग देखते हैं। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, वहां पर क्या होता है, जो 1000, 2000 या 3000 लोगों का ग्रुप होता है, वही ग्रुप प्रेसिडेंट चुनेगा अपनी कंट्री के लिए। यानी कि पावर को तो शेयर किया है लेकिन लोगों के साथ नहीं किया। लोगों ने जिस ग्रुप को इलेक्ट कर दिया वही ग्रुप कंट्री को रूल करता है। पावर को शेयर किया लेकिन यहाँ पर पावर को पार्शियल शेयर किया जाता है। इस टाइप की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। और कई बार एक चीज और देखने को मिलती है, sometimes power is also not shared when the top leaders become extra powerful। हम देखते हैं कि कई बार जो टॉप लीडर हैं, कंट्री बेसिक डेमोक्रेटिक है, तो वहां पर उन लोगों के सामने रैंक 2, 3 या 4 के जो लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, या कभी बोलते भी हैं तो टॉप लीडर्स उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, सारी पावर वो अपने हाथ में ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी कभी ऐसा हुआ था और कई बार बीजेपी में भी हम देखते हैं कि ऐसा देखने को मिल जाता है। यानी कि जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, जब वो एक्स्ट्रा पावरफुल बन जाते हैं तो वहां पर भी जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ पावर इज नॉट शेयर्ड, यदि कंट्री के अंदर पावर को शेयर न किया जाए तो उस कंट्री में रहने वाले जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या अलग अलग रीजन्स के लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। जो कंट्री की इंटीग्रिटी है, एकता है, उसके ऊपर खतरा आ जाएगा
और पूरे कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पीस भी खत्म हो जाती है पूरे कंट्री से। क्या होता है अगर पावर को शेयर ना करें? कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, रीजन्स और ग्रुप, यानी कि रीजन और ग्रुप्स के बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। आगे देखते हैं हाउ पावर इज शेयर। पावर को हम कैसे शेयर कर सकते हैं? पावर को हम हॉरिजॉन्टली शेयर कर सकते हैं, पावर को हम वर्टिकली शेयर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है? मान लो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स को बना दिया जाता है, यानी कि टॉप लेवल के ऊपर ही पावर को आपस में शेयर कर लिया जाता है, तो इट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। वर्टिकल में क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स काम करेंगी और फिर लोकल बॉडीज भी काम करती है, जैसा कि अपने कंट्री में है। तो हम इसको बोलेंगे पावर्स को ऊपर से नीचे तक, यानी कि वर्टिकली जब पावर को शेयर करते हैं तो इट इज नोन एज द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ द पावर। तो पावर को हम देखते हैं दो टाइप से शेयर करते हैं। इन दोनों टाइप से जब पावर को शेयर करेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली कहां कहां पर शेयर हो जाती है? वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट रिलीजन्स में शेयर होती है, डिफरेंट रीजन्स में शेयर हो जाती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर हो जाती है, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स में शेयर होती है, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के उनमें भी ये पावर शेयर हो जाती है। अब लास्ट में हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ द पावर शेयरिंग। जब पावर को शेयर करना शुरू कर देते हैं किसी कंट्री में तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उस कंट्री के अंदर? उस कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड सिविल वॉर्स, मेंटेन पीस, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन सारी चीजों के होने से कंट्री आगे बढ़ता है। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि बेल्जियम, श्रीलंका और लेबनान पहले इन्होंने क्या गलती की और फिर बाद में उन्होंने इस गलती को कैसे सुधारा जिससे उनका कंट्री आगे बढ़ सका। आप इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो जितने भी आंसर हैं जो आज हमने इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर देखा है सभी का आंसर लगभग यही रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।